नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का वीडियो महत्वपूर्ण क्यों है? अभी हमने एक लाइव सेशन किया था, जिस लाइव सेशन में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि 2024 के अंदर बहुत सारे पड़ाव आ रहे हैं और वो पड़ाव हमारे जीवन के अंदर ग्रहों के नक्षत्रों के कारण बहुत बड़े चेंजेस क्रिएट करेंगे। क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है 2024? सबसे पहले देखिए, शुरुआत 2024 का मतलब क्या हुआ? 2 2 4, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 का मतलब शनि का अंक। शनि के अंक के अंदर 2024 पूरा का पूरा जाने वाला है, जिस कारण मेदिनी ज्योतिष में शनि की बहुत बड़ी महत्वता है, बहुत बड़ी। अगर मैं बात करता हूँ पराशर होरा शास्त्र की, तो उसमें भी इस टाइम के अंदर जय श्री कृष्णा, किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। अंदर 3 ग्रहों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें दी जाती हैं। पराशर होरा शास्त्र के अंदर गणना जो हम लोग देखते हैं वो नक्षत्रों की गणना के कारण की जाती है। क्यों? इसके बाद में 2024 के अंदर जो आउटबोर्न प्लेनेट है, मतलब प्लूटो, नेपच्यून और इसके साथ साथ जो यूरेनस है, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बड़ी डिटेल में तो इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाऊंगा, मेन बातें मैं आप लोगों को कवर करूंगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बात बताने वाला हूं कि क्या उस गणना के कारण हम लोगों के सामने चीज़ें निकल के आने वाली हैं। तो 2023 खत्म होने में केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में दुनिया में ग्रहों के कारण दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले और ये बदलाव दुनिया के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लेके आएगा, जिसके कारण प्रकृति में भी बहुत बड़ा प्रलय का स्वरूप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। प्रलय शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब एक नेचुरल क्रिया के अंदर कोई एक बड़ी घटना होती है जिसकी हम लोगों को अपेक्षा नहीं होती, वो प्रलय या महाप्रलय के रूप में होती है। तो प्रलय के अंदर जिस प्रकार हिमाचल में तबाही आई 2023 के अंदर, भूकंपों के कारण इतनी बड़ी महातबाही आई, वो सारा का सारा रूप प्राकृतिक संरचना को दोबारे से न्यू क्रिएशन प्रोवाइड करवाने के कारण हुआ था। तो 2024 के पड़ाव के कारण दुनिया में इस टाइम के अंदर क्यों कहा गया मैंने कल की वीडियो में कि 88 डेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 88 डेज मध्यांतर का समय, जिसके अंदर 2023 और 2024 के मध्य में एक ऐसा ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जो ब्रिज हम लोगों को एक नई परिस्थितियों के ओर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो शनि, गुरु और राहु का इन्वॉल्वमेंट दुनिया में चीज़ों को बड़े बदलाव के रूप में हम लोगों के सामने लेके आ रहा है। शनि 2024 के स्वामी, जो मैंने ऑलरेडी बताया, मतलब न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 8 नंबर जो है शनि का अंतर है, शनि का नंबर है। इसके कारण जो 2024 है, ये अपग्रेड स्केल के अंदर 2028 और 29 से लिंक करेगा। 2029 को डायरेक्टली लिंक करेगा और 2028 को इमीडिएटली लिंक करेगा। मतलब 28 के अंदर जो शुरुआत 2024 में जो होने वाला है, उसका पहलू 28 के अंदर और 29 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। दुनिया के अंदर खतरनाक समय 2024 के अंदर ये ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, डरने वाले डर रहे हैं तो डरते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ग्रहों की चाल है, जो नियति है, वो घटित होनी है और वो होकर ही रहेगी। संभलने का मौका प्रकृति ने हम लोगों को बहुत टाइम पहले भी दिया,
बहुत बार दिया, लेकिन मनुष्य ने उस बात को नहीं संभला, ना जाना। तो अब आने वाले टाइम में परिस्थितियां हम लोगों के बिल्कुल विपरीत होने वाली हैं, जिसमें भारत के अंदर हो रहे 2024 में चुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। लोगों ने इन चुनावों को भविष्य मालिका से जोड़कर ये देखा, अब उन लोगों के मुंह पे हकीकत में तमाचा पड़ने वाला है जिन्होंने ये बात बोली थी कि 2024 के अंदर चुनाव नहीं होंगे और 2024 में चुनाव रद्द हो जाएंगे और कल की भगवान आके सत्ता पे बैठ जाएंगे। तो ये बात अब उन लोगों के सामने निकल के आने वाली है। पुरानी वीडियोस याद करो, किस किस ने ये बातें बोली थी, उनकी सच्चाई अब सामने निकल के आने वाली है, क्योंकि शनि के कालखंड के अंदर कालगणना में ये सारा खेल खेला जाएगा। कर्म के देवता सबको फल देने का कार्य करेंगे। भारत में 2024 के अंदर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। इन चुनावों के बाद में दुनिया के अंदर भारत की स्थिति और भी ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और इसके अंदर दो भागों में दुनिया का बंटवारा भी आपको 2024 से देखने को शुरू हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, ये तीन भागीदारी जो होंगी, जिसमें से जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अपनी अलग निरपेक्षता निभाती हुई कभी वेस्टर्न, यूरोपियन और एशियन कंट्रीज को अपना जुड़ाव दिखाती हुई नजर आने वाली हैं। तो फर्स्ट प्रिडिक्शन। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, जो भगवान को अपनाने का समय इसी टाइम के ऊपर हम लोगों के सामने आ रहा है। अगर हमने अब भी भगवान को नहीं अपनाया और दूसरे लोगों की बुराइयों के अंदर ही लगे रहे, दूसरों को भला बुरा करने में ही लगे रहे और यही बातें सोचते रहे कि आने वाले टाइम में कुछ नहीं होने वाला, समय निकलता चला जाएगा, तो ये परिवर्तन अगर निकला 2024 का, तो कर्म फल के विपरीत स्थितियां आपके सामने निकल के आने वाली हैं। थर्ड प्रिडिक्शन, राष्ट्रीय राजमंडल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो बड़े वीआईपीज हैं, बड़े राजनेता हैं, उनके लिए इस समय के अंदर दुनिया में टकराव का समय निकल के आ रहा है। मतलब लोगों के अंदर इन राष्ट्रीय राजमंडल जो है अपनी ताकत को संपूर्ण रूप से दिखाते हुए नजर आएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस से भरे हुए नजर आएंगे। हर नेता अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ और परिस्थितियों को झेलने की क्षमता को दिखाता हुआ नजर आने वाला है। तो ये समय राष्ट्रीय राजमंडल के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बात मैं आप लोगों को बता दी है। वीआईपीज के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। गुरु और शनि का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। शुक्र की जो दशा चल रही है, शुक्र जो अब फरवरी के अंदर बहुत बड़ा क्रिएशन का टाइम चेंज करने वाले हैं। मतलब टाइम आगे बढ़ाता नहीं जा रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम के बारे में आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। जो लोग कमेंट्स के अंदर ये बात लिखकर भेजते हैं कि आप दिन प्रतिदिन आगे आगे डेट देते जा रहे हैं, तो मेरे भाई वो भूल क्यों जाते हैं 2030 तक का युग परिवर्तन का समय है। 2030 अभी आ नहीं गया है। ये आने वाले महीनों के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, उन घटनाओं के होने से पहले सतर्क करने का कार्य करता हूं। और तमाचा उन लोगों के मुंह पे भी लगता है जो ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, 2023 घर से बाहर नहीं निकले, ईश्वर ने, अच्छी बात है उन लोगों के साथ में नहीं हुआ, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब उन लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटित होंगी तो घर से बाहर निकलते ही गड्ढे के बल में मुंह के ओर गिरते हुए जब उनके दांत मुंह से बाहर आ जाएंगे, तब उनको याद होगा कि हाँ, कठिनाइयों का समय आ गया है। क्योंकि ऐसे लोगों को इस समय में समझाने का कोई भी फायदा नहीं है और उनकी समझ में भी नहीं आने वाला। तो आप जो लोग इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु भक्ति को अपना लीजिए। प्रभु भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो बहुत बड़ा चेंज करेगा। 2024 में मांसाहार सबसे बड़ा उत्पात मचाने वाला है। मांसाहार के कारण कई जगहों के ऊपर बीमारियां आती हुई भी नजर आएंगी, कई जगहों के ऊपर, कई देशों के अंदर रोग फैलते हुए भी नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्टर्न और साउथ के कुछ पार्ट, जिसके अंदर महाराष्ट्र भी शामिल हो सकता है, और इन जगहों के ऊपर आपको बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले टाइम में दिखाई देने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली हैं। ये डायरेक्शन 2024 के अंदर दो देशों के लड़ाई के बीच के संबंध में बड़े चेंज इस टाइम के अंदर होते हुए नजर आएंगे। क्रिएशन के पहले हो सकता है कि संधि का भी कारण बने और ये भी हो सकता है दो देशों के अंदर
चाइना का नाम भी आप लोगों के सामने आता हुआ बार बार मीडिया के अंदर नजर आए। चाइना और अमेरिका जो बार बार इस गुत्थी के अंदर गोल गोल घूमते हुए नजर आएंगे, तो चाइना के कारण कई जगहों के ऊपर कई देशों के मध्य में विवाद और समस्याएं भी उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती हैं। ये मोस्ट प्रिडिक्टली जो ये बात बता रहा हूं, लिखकर नोट डाउन कर रख लीजिए, इस वीडियो को आप याद करेंगे। और 2024 में वर्ल्ड वार के चांस नहीं है, ये बात भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्रिएशन होगा, वॉर की सिचुएशंस उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन वर्ल्ड वार वाली सिचुएशन अभी भी नहीं आ रही है। दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के कारण, ये 7th प्रिडिक्शंस है, दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। सडनली इम्पैक्ट करता हुआ क्लाइमेट सभी लोगों के जीवन के ऊपर भी असर डालेगा, और क्लैमिटीज़ के कारण नेचुरल क्लैमिटीज़ भी होती हुई नजर आएंगी। बादल का फटना, भूकंप का आना, बारिशों का आना, ये नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल जब है जब इनका नापने का पैमाना 2 या 2 से 3 तक होता है। लेकिन ये भूकंपों के अंदर और महा तूफानों की आशंका के बारे में बता रहा हूं, इसलिए ये नॉर्मल को मत लीजिएगा। राहु के कारण टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों को इसी टाइम में देखने को मिलेगा, और ये बहुत बड़े चेंज को लेके आने वाला है। और इसके बाद में क्यों कहा जाता है कि 2025 और 26 के अंदर एक नया पैमाना शुरू होगा, 2026 के अंदर क्यों हालात ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको कुछ लोग महाभारत टाइम से जोड़ के देख रहे हैं। महाभारत के युद्ध के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बताया था। शनि के मीन राशि के लिए इतनी ज़्यादा भविष्य मालिका को, एस्ट्रोलॉजी को लेके लोगों ने डराना शुरू कर दिया। हर 30 साल के अंदर शनि मीन राशि में आते हैं, तो आज से 30 साल पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों योग नहीं बना, ये आने वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर कोई इस टॉपिक को चुरा के पहले से वीडियो बना दे तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, आप लोगों के पास में जो जानकारी मैं लेके आने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो फिर मिलूंगा आपसे, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के।